सारे मुल्क के बड़े बड़े डाकू इकट्ठे होके मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। हुकूमत कल जा रही है, हुकूमत परसों जा रही है, हुकूमत 2 महीने में। रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद दुम दबा के भगौड़ा होके लंदन बैठा हुआ है और वहां बैठ के वो समझ रहे हैं कि इनकलाब आ जाएगा। ये माफिया है, इनका असल ठिकाना जेल में है। सेनेट इलेक्शन के लिए अभी से रेट लगना शुरू हो चुके। सब मालूम है इलेक्शन के लिए कौन सा लीडर पैसे लगा रहा है। एक भगौड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुखालिफिन का लफ्जी रिमांड ले लिया। कहा सामने बेनकाब होंगे। पीडीएम ने फेल होना ही था। इन्होंने पहले दिन से पार्लियामेंट को एनआरओ मांगने के लिए इस्तेमाल किया। ऑपोजिशन अगर मेरी तारीफ करे तो अपनी तौहीन समझूंगा। फॉरेन फंडिंग में स्क्रूटनी हुई तो तहरीक इंसाफ के अकाउंट शफाफ निकलेंगे। चैलेंज करता हूं, ये जमातें 1000 अकाउंट्स की तफसीलात भी नहीं दे सकती। फजलुर रहमान मदारिस के बच्चों को इस्तेमाल करके अरबपति बने। जो ये लानत है कब्जा ग्रुप्स की, गरीबों की जमीनें कब्जा करना, सबसे बड़ा लाहौर का कब्जा ग्रुप जिसकी पुश्त पे पिछड़ा वजीर आजम और उसकी फैमिली खड़ी थी। मैंने बड़ा महल गिरते देखा। लोग कहते हैं ना तब्दीली क्या है, ये है तब्दीली। लाहौर के सबसे बड़े कब्जा माफिया की पुश्त पर नवाज शरीफ थे। लोग पूछते हैं तब्दीली कहां है, तो कब्जा ग्रुप के महल गिराना तब्दीली है। वज़ीर आज़म इमरान खान की खोखर पैलेस गिराने पर उस्मान बुज़दार को मुबारकबाद। कहा मरियम नवाज ने गैर कानूनी खोखर पैलेस पर खड़े होकर कब्जा माफिया से इजहार यकजहती किया। खुद को मुस्तकबिल का लीडर कहने वाली मरियम नवाज कब्जा माफिया की हिमायत कर रही हैं। नून लीग दौर में हर सियासी रहनुमा ने सरकारी जमीनों पर कब्जे किए। जब मुल्क का एक वज़ीर आज़म कब्जा ग्रुप्स की पुष्पनाही करे तो बाकी किसी को कौन रोकेगा। बड़े बड़े डाकू और कब्जा माफिया को नहीं छोड़ा जाएगा, ये भी बोले। मैंने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट नहीं पढ़ी। चंद दिन पहले 12 लाख में रेगुलर हो सकता है, तो फिर हमारा घर जो ऑलरेडी था उसको किस कानून के तहत कराया गया? वो सरकारी जमीन जो कब्जे में थी उसको रिट्रीव कराया गया है। किसी प्राइवेट जमीन को हाथ भी नहीं लगाया हुकूमत पंजाब ने, ना किसी दूसरे इदारे ने। कौमी असम्बली में अफजल खोखर और बाबर आवान आमने सामने। लीगी रहनुमा ने अपना घर गिराए जाने पर तहरीके इस्तेहकाक पेश कर दी। जमान पार्क और बनी गाला की अराजी की तहकीकात का मुतालबा। कहा बताया जाए हुक्म इम्तना के बावजूद मेरे घर पर हमला हुआ क्यों। बाबर आवान का भरपूर जवाब। तहरीके इस्तेहकाक को मुस्तरद करते हुए बोले ऐसा कोई कानून नहीं जो किसी मेंबर को सरकारी जमीन पर कब्जे की इजाजत देता हो। जिस हुक्म इम्तना का हवाला दिया गया वो खारिज हो चुका। कार्रवाई रात में नहीं दिन दिहाड़े की गई। अफजल खोखर को जवाब देने की इजाजत ना मिलने पर लीगी अरकान का शोर। स्पीकर डाइस का घेराव। शाहिद खान अब्बासी बोले इस्तेहकाक कमेटी घर गिराने का मामला नहीं देख सकती तो क्या देखेगी। स्पीकर भी फरीक बन चुके। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पर मरियम नवाज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। कहती हैं करप्शन के झूठे नारे लगाने और दूसरों पर कीचड़ उछालने वाले खुद करप्शन के बादशाह निकले। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवाही दे दी कि 2 सालों से पाकिस्तान करप्शन की दलदल में धंस रहा है। इमरान खान ने सच कहा था, वज़ीर आज़म करप्ट हो तो हर तरफ करप्शन ही करप्शन होती है, मगर बंदा ईमानदार है। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा सिंध हुकूमत ने रोशनियों के शहर को खंडरात बना दिया। इनकी कोशिश है कराची पैकेज कामयाब ना हो। कोरोना में भी सिंध हुकूमत ने विफाक की मुखालफत करके मुआशी बहरान पैदा किया। सूबाई हुकूमत अपने हिस्से की गंदम रिलीज ना करके आटे के बहरान की भी सबब बनी। अब ये कराची पैकेज में रोड़े अटका रही है। हीले बहानों से बंडल आइलैंड मंसूबे में रुकावटें पैदा कर रही है। ये भी कहा पीडीएम ने अपने मफादात के लिए नाटक रचाया, इसलिए इन्हें पजीराई नहीं मिली। चाहते हैं कि सेनेट इलेक्शन में वोट की खरीदो फरोख्त ना हो। प्लीज आप रूल्स के मुताबिक बात करें, इस तरह बात ना करें। आप ये किस तरह बात करते हैं? आपको कोई तरीका से बात करें। आप
आप भी तरीके से बात करें। आप मिनिस्टर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, इस तरह बात करती है कोई? स्पीकर कौमी असम्बली ने लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को झाड़ पिला दी। ब्रॉडशीट पर ऑपोजिशन की सप्लीमेंट्री सवाल की दरख्वास्त, इजाजत न मिलने पर एहसन इकबाल का एतराज। स्पीकर असद कैसर ने कहा, आप बात किस तरह से कर रहे हैं? आप खुद वफाकी वजीर रह चुके, खुद को प्रोफेसर कहते हैं, क्या बात करने का ये तरीका होता है? मुशीर दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर ने बताया, ब्रॉडशीट के साथ फिलहाल कोई मुआहिदा नहीं, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, किसी को इजाफी रकम फराहम नहीं की गई। हुए हैं, अगर आप उनका मुआवजा करें माजी में की गई इस किस्म की एफर्ट से, सो ऑन वन साइड में सेनेट में ऑपोजिशन के नैब पर वार, ऐवान बाला में शोर शराबा। सेनेटर जावेद अब्बासी ने कहा, ये बताएं अदालती केसेस में प्ली बार्गेन के जरिए कितने पैसे जमा करवाए। वजीर मुमलिकत अली मोहम्मद खान ने कहा, वजीर आजम और हम प्ली बार्गेन के खिलाफ हैं, ये कलंक का टीका है जिसे खत्म होना चाहिए। इमरान खान के 2 साला दौर में नैब ने 390 अरब रिकवर किए। साबिका अदवार में एनआरओ मिला, एवन फील्ड और दीगर असासों को छुपाया गया। ताजा तफसीलात नैब हेडक्वार्टर्स और रायवेड से मिल सकती हैं। मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर बोले, ये कयामत की निशानी है कि जावेद अब्बासी जैसा शख्स नैब पर बात कर रहा है। वजारत कानून ने नैब की रिकवरी से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और अमरीकी हमअनसब एंथनी ब्लिंकन में टेलीफोनिक राबता। शाह महमूद कुरैशी बोले, पाकिस्तान अमरीका के साथ बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर जामे शराकतदारी के क़याम के लिए पुरज़्म है। पाकिस्तान और अमरीका यकसा तौर पर जामे मुज़ाकरात के ज़रिए अफ़गान मसले के सियासी हल के मुतमनी हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बोले, दोनों ममालिक के दरमियान मुख्तलिफ शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के बहुत से मौक़े मौजूद हैं। एंथनी ब्लिंकन ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों को सराहा। मलेशिया में रोका गया पीआईए का तैयारा इस्लामाबाद पहुंच गया। लीजिंग कंपनी से मामला तय होने के बाद तैयारा कुआलालंपुर से वापस आया। तैयारे पर 173 मुसाफिर भी मलेशिया से इस्लामाबाद पहुंचे। बोइंग 777 को 2 दिन कबल पीआईए के हवाले किया गया था। कराची में शौहर का बीवी पर बदतरीन तशद्दुद, सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मुबीना टाउन में वाक़या 25 जनवरी को पेश आया। बीवी शौहर से अलहदा अपने वालिदैन के हमरा रह रही थी। शौहर अपने दोस्त के हमरा आया, बीवी को तशद्दुद करके हरासा करता रहा, संगीन नताइज की धमकियां देता रहा। मुकदमा दर्ज, पुलिस ने मुलजिम गिरफ्तार कर लिया। मुल्क में कोरोना मजीद 46 जिंदगियां ले गया। 1644 नए केसेस रिपोर्ट। एनसीओसी ने वैक्सीन लगाने के लिए जामे प्लान भी तैयार कर लिया। तमाम शहरी और फ्रंटलाइन वर्कर्स एसएमएस या वेबसाइट से खुद को रजिस्टर्ड करा सकेंगे। एक सदी पुराने बरगद के दरख्त को बचा लिया गया। रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे का डिजाइन तब्दील। मंसूबे के लिए 10 करोड़ की जमीन खरीदी जाएगी। प्रोजेक्ट हुकाम का कहना है, ये पाकिस्तान का पहला मंसूबा है जिसमें एक दरख्त महफूज करने के लिए डिजाइन ही तब्दील किया गया। बिलावल हाउस कराची में खुशियां ही खुशियां। बेनजीर भुट्टो की साहबजादी बख्तावर भुट्टो ने जिंदगी का नया सफर शुरू कर लिया। महमूद चौधरी से निकाह हो गया। आसिफ अली जरदारी ने बेटी को रुखसत किया। तकरीब में दोनों खानदानों के करीबी अफराद और रुफका की शिरकत। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, बख्तावर की शादी लंबे अरसे बाद आने वाला खुशियों का लम्हा है। और सवाल किसी भी मौजू पर हो, जवाब देंगे डॉक्टर आमिर लियाकत। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट ला रहा है आमिर ऑनलाइन। उलमाए कराम कुरान और हदीस की रोशनी में नाजरीन की रहनुमाई करेंगे। कोई भी जिंदगी की उलझन हो सुलझाएंगे। टेलीफोन कॉल्स और ईमेल्स का जवाब दिया जाएगा। प्रोग्राम 1 फरवरी से हर पीर, बुध और जुमे की रात 7 बजे देख सकेंगे, सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।
अस्सलामुअलैकुम, एक्सप्रेस न्यूज के साथ मैं हूं हिना आदिल। मैं हूं जमील सुखेरा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आजम इमरान खान कहते हैं कि सारे डाकू मिलकर मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। एक भगौड़ा लीडर लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। मौलाना फजलुर रहमान को मौलाना कहना उलमा की तौहीन है। सेनेट इंतखाबात में ओपन बैलेटिंग के लिए आईनी तरमीम दरकार है। तफसील जानते हैं रिजवान अहमद गिलजई से। ये जो फ्लॉप हुआ है पीडीएम, इसने होना था। किसी पार्टी का लीडर रेवोल्यूशनरी बनने की कोशिश कर रहा है, खुद दुम दबा के भगौड़ा होकर लंदन बैठा हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान है, इसको मौलाना कहते हुए मौलाना आलिम की तौहीन है। ये करप्ट आदमी है। वजीर आजम इमरान खान ने साहिवाल में सहाफियों से बातचीत की तो इसमें सेनेट इलेक्शन पर अपने खदशात भी बताए। हमें ये भी पता है कि कितनी कितनी रेट लग रही है, किस असेंबली में कितने आके लोगों के ज़मीर खरीदने के लिए कितने पैसे लग रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। सबको पता हो कि कौन इस मुल्क में कोशिश कर रहा है करप्शन ख़त्म करने की और कौन इस मुल्क में ऐसे लोग हैं जो कि इस मुल्क में करप्शन को बचा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि फॉरेन फंडिंग में हमें फंसाने वाले अब खुद फंस चुके हैं। मैं चैलेंज करता हूं कि ये 1000 नाम दे दें, कोई भी इन पार्टी में से 1000 क्या 100 नाम दे दें जिन्होंने इनको ऑफिशियली पैसे दिए। अगर फॉरेन फंडिंग हुई है तो किस किस पार्टी की हुई है वो भी पता चल जाएगा। उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए। ये जब मुझे तनकीद करते हैं ना ये सारे हर रोज़ शाम को बड़े बड़े डाकू बैठ के, तो मैं समझता हूँ कि मैं कुछ तो काम अच्छा कर रहा हूँ मुल्क। अगर ये मेरी तारीफ करे तो मैं अपनी तौहीन समझूं। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि ओपोजिशन ने पहले दिन से पार्लियामेंट को एनआरओ मांगने के लिए इस्तेमाल किया। रिजवान अहमद गिलजई, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। कौमी असम्बली इजलास में ब्रॉडशीट और लाहौर में तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के मामले पर गर्मा गर्मी। स्पीकर ने नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल को डांट दिया। अफजल खोखर ने तहरीक इस्तेहकाक पेश कर दी। जवाब का मौका न मिलने पर लीगी अरकान के स्पीकर डाइस के सामने पहुंचकर नामंजूर नामंजूर के नारे। तफसीलात जानेंगे वकास अहमद से। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान गर्मा गर्मी। रूल्स के मुताबिक बात कर, रूल्स के मुताबिक बात करूंगा। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल ने ज़िमनी सवाल की इजाजत मांगी। स्पीकर ने कहा कि 2 सवाल हो चुके हैं, मजीद नहीं हो सकते। आप मिनिस्टर रहे हैं, आप अपने आप को प्रोफेसर कहते हैं, इस तरह बात करती है कोई। मुस्लिम लीग नून के अफजल खोखर ने लाहौर में अपने घर गिराए जाने के खिलाफ तहरीक इस्तेहकाक पेश की। उन्होंने सेशन कोर्ट के मुतअद्दिद अहकामात जो मेरे वकील ने इन्हें दिखाए को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया। वजीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान ने तहरीक इस्तेहकाक को मुस्तरद कर दिया। वो सरकारी जमीन जो कब्जे में थी उसको रिट्रीव कराया गया है। किसी प्राइवेट जमीन को हाथ भी नहीं लगाया हुकूमत पंजाब ने, ना किसी दूसरे इदारे ने। बाबर अवान के खिताब पर अफजल खोखर ने दोबारा जवाब देने की इजाजत मांगी, जो ना मिली तो नून लीगी अरकान असेंबली नशिस्तों पर खड़े हो गए। अफजल खोखर ने इजाजत ना मिलने के बावजूद जमान पार्क और बनी गाला की राजी की भी तहकीकात का मुतालबा किया। स्पीकर ने मामले पर रूलिंग महफूज कर ली और इजलास पीर की शाम 5 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। वकास अहमद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद।